हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएसआर गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अगला पार्ट आता है आपका, इसमें पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान की एक शाखा है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान ये दोनों मनोविज्ञान की क्या है, शाखा है। लेकिन सबसे अगला क्वेश्चन आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक या शिक्षा मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? थॉर्नडाइक को। थॉर्नडाइक एक अमेरिका के निवासी थे। ये प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। पहली बार पशुओं पर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक पूछे तो वो भी कौन है? थॉर्नडाइक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी 1900 ईस्वी में, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में उत्पन्न हुआ था 1920 में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षा मनोविज्ञान की यदि उत्पत्ति पूछे तो उत्पत्ति तो 1900 ईस्वी में हुई थी, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में कब बना? तो आपको याद रखना 1920 में। इसके बाद बात करते हैं पिल के अनुसार, यानी विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी थी। तो पिल ने परिभाषा दी थी कि शिक्षा मनोविज्ञान किसकी विज्ञान है? शिक्षा का विज्ञान है। ये किसने कहा था? पिल ने कहा था। इसके बाद करो एंड करो के अनुसार है कि शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के जन्म से वृद्धावस्था तक का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। किसमें? शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ये किसने कहा था? करो एंड करो ने कहा था। इसके बाद स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की क्या है? आधारशिला है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। स्टीफन के अनुसार है कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। यह भी किसने कहा था? यह कहा था स्टीफन्स ने। किसने कहा था? स्टीफन ने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है। इसके बाद बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को तीन भागों में बांटा गया है। तो एक नंबर पे आती है वो आपकी आती है निरीक्षण विधियां, जो दो प्रकार की होती है, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन। दूसरी होती है आपकी प्रयोगात्मक विधि और तीसरी होती है विवरणात्मक विधियां। तो